प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आप सभी का फिर से हम इस VFC नई दिल्ली परिवार में स्वागत करते हैं। आज खास करके जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी का परमेश्वर के इस परिवार में स्वागत है। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएं, परमेश्वर के सामने अपने मनों को प्रार्थना के द्वारा तैयार करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में हूँ। प्रभु आप हमारे बीच में हैं परमेश्वर प्रभु, और हम जानते हैं परमेश्वर आप हमारे जीवनों को छू रहे हैं परमेश्वर। आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे विचारों को प्रभु आप अपने वचन की तरफ केंद्रित कीजिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आज हमारी सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, कि हम आपके वचन पे मन लगाने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु के नाम से प्रभु हमारे जीवन से हर एक रुकावट जो आपके वचन को रोकती है प्रभु, हमें आपके वचन में बढ़ने में रोकती है, वचन को समझने में रोकती है, वचन पे ध्यान देने पे रोकती है, उसको यीशु के नाम से हटाइए परमेश्वर। और धन्यवाद के साथ प्रभु अपने अपने जीवनों को इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं उसको आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका वचन आत्मा की तलवार है परमेश्वर, और प्रभु आज प्रार्थना करते हैं आत्मा की सामर्थ्य से आपके वचन को अपने हमने से हर एक के जीवन को छू कर प्रभु बदलने में सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हुए आज प्रभु जो भी संघर्ष में है, जो भी कठिनाई में है, जो भी कमी घटी में है, उन सभी की चिंताओं को हटाइए परमेश्वर। हर एक भारीपन यीशु मसीह के नाम से हटने वाला बन सके परमेश्वर। आज प्रभु हर एक बोझ आपके सामने प्रभु आपकी क्रूस पे रखा जाने वाला बन सके यीशु मसीह के नाम से। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जैसे आपका वचन कहता है प्रभु उसको समझकर अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण करने में, उस पर चलने में हम सभी की सहायता कीजिए। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। और इस विश्वास के साथ अपने जीवनों को, इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आपने आज मैं जो वचन बांटने जा रहा हूँ वो परिस्थिति का कभी न कभी अपने जीवन में अनुभव किया होगा। जब आप कहीं परिस्थिति में, कहीं सिचुएशन में या ऐसी जगह पे फंस जाते हैं और आपको किसी को कॉल करके अपनी मदद के लिए बुलाना पड़ता है और कहना पड़ता है मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, आप कृपया आकर मुझे मदद करें और मुझे इस परिस्थिति से निकालिए। और हम किसको कॉल करते हैं वो दिखाता है कि हम किस पे भरोसा करते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में शायद हजारों नंबर हो, लेकिन जब हम समस्या में फंसते हैं, जब हम परिस्थिति में फंस जाते हैं, तो शायद 1 या 2 या 3 नंबर मैक्सिमम है जिसको हम अपनी मदद के लिए बुला सकते हैं। तो आज का जो वचन है वो है हमें यीशु मसीह को अपनी सहायता या मदद के लिए अपनी समस्याओं में बुलाना है। आइए आज हम परमेश्वर के वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार बुक ऑफ लूक चैप्टर 18 और उसका 35 से लेकर 43 तक पढ़ेंगे, 35 से लेकर 43 तक पढ़ेंगे। और वचन यहाँ पे कहता है जब वह यानी कि यीशु मसीह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा भिखारी सड़क पर किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट को सुनकर पूछने लगा यह क्या हो रहा है। उन्होंने उसको बताया यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार कर कहा हे यीशु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वह उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और तब यीशु खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास ले आ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं?
उसने कहा, यह हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की पढ़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने यह देखकर परमेश्वर की महिमा की। कितना अद्भुत चमत्कार यीशु ने किया। लेकिन आज जो है, यीशु उससे भी ज्यादा अद्भुत चमत्कार आपके और मेरे जीवन में कर सकता है, अगर हम ये समझे कि ये अंधे भिखारी ने अपनी समस्या में यीशु को पुकारा, और किस तरीके से पुकारा, और क्या क्या बातें थी उसके पुकारने में, जिस वजह से यीशु ने उसकी समस्या दूर की और उसकी सहायता की। इससे पहले कि हम इस अंधे भिखारी पे जाए, आइए वचन पढ़ते हैं। रोमियो के पत्री चैप्टर 10 उसका 13 वचन। रोमियो की पत्री चैप्टर 10 उसका 13 वचन। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 13, जहां लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। इंग्लिश में लिखा है, whoever calls on the name of the Lord will be saved। जो कोई परमेश्वर के नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा। आज हो सकता है आप और मैं अपनी अपनी समस्या में, अपने अपने बीमारी में, अपनी अपनी कमी घटी में, अपने जीवनों की अलग अलग परिस्थिति में हम परमेश्वर के पास खड़े हो, लेकिन जो हमें करने की जरूरत है वो है, जो कोई प्रभु यीशु के नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा। आज हमें यीशु मसीह के नाम को पुकारने की जरूरत है। दूसरे सुसमाचारों में इस अंधे भिखारी का नाम बारतिमस लिखा हुआ है, और इस अंधे भिखारी ने यीशु मसीह के नाम को पुकारा, और पौलुस कहता है, जो कोई यीशु मसीह के नाम को पुकारेगा वह बचाया जाएगा। हम सभी समस्या आने पर, मदद की जरूरत होने पे किसी न किसी को कॉल करते हैं, किसी न किसी को पुकारते हैं, किसी न किसी को आवाज देते हैं कि भाई आकर मेरी मदद कर, बहन आके मेरी मदद कर, पापा आके मेरी मदद करो, या मम्मी आके मेरी मदद करो। लेकिन आज जो वचन कहता है वो हमें सीखना जरूरी है कि यीशु के नाम के पुकारेंगे तो हम अपनी समस्याओं से बचाए जाएंगे। छोटे बच्चे पूरे दिन किसी के साथ खेल सकते हैं, छोटे बच्चे किसी के साथ घूमते रहते हैं, लेकिन बाई चांस उसको चोट लग जाए या उसको विकट परिस्थिति या समस्या में आ जाए तो उनको एक ही व्यक्ति चाहिए, वो है मम्मी। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा एक ही व्यक्ति पे अपनी समस्याओं में भरोसा करना चाहता है, अपने आप को उस व्यक्ति के सहारे छोड़ना चाहता है, वो है माँ। ठीक है? और आज भी हम शायद इतने बड़े होकर भी अगर हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है तो हम सीधा अपनी माँ के नाम को पुकारते हैं। जैसे छोटे बच्चे दिखाते हैं कि वो सब अपनी समस्याओं में अपनी माँ पे भरोसा करते हैं और इसीलिए उसी के नाम को पुकारते हैं। आज आप और मैं मुश्किल परिस्थिति में किस पर भरोसा करते हैं? हर एक परिस्थिति में माँ मदद नहीं कर पाती, ये हम सभी जानते हैं। हाँ, वो सांत्वना दे सकती है, हाँ शायद वो गले लगा ले, शायद वो हमें पुचकार ले, लेकिन वो कई बार दर्द आज जैसे हम मुश्किल परिस्थिति में एक बच्चा माँ को पुकारता है, हर परिस्थिति में माँ के पास जाना चाहता है,
मुश्किल परिस्थिति में अपने माँ को ग्रहण करना चाहता है या अपनी माँ की उपस्थिति चाहता है कि माँ आकर उसको मदद करे। लेकिन इस अंधे भिखारी ने अपनी समस्या के स्थान पे, अपनी समस्या के समय पे इस अंधे भिखारी ने अपनी माँ को नहीं लेकिन यीशु मसीह को पुकारा। उसने कहा, हे दाऊद की संतान, यीशु मसीह में मुझ पर दया कर। आज हमें इस अंधे भिखारी की परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह एक ऐसी परिस्थिति में था जिससे निकलने का उसके पास कोई उपाय नहीं था। एक, वो अंधा था, दूसरा वो भीख मांगता था, और तीसरा उसके पास इस दोनों परिस्थितियों का कोई इलाज नहीं था। ना उसके पास अंधेपन का इलाज था, ना साइंस के पास जा सकता था, ना डॉक्टर के पास जा सकता था, क्योंकि उस समय पे मेडिकल साइंस भी उसकी मदद नहीं कर पाती। उस समय ना तो वो अपनी माँ के पास जा सकता था, क्योंकि शायद उसके माँ बाप ने भी उसको छोड़ दिया हो, क्योंकि जो जन्म से अंधा होता है उसके बारे में कहा जाता है कि इसने जरूर कोई पाप किया होगा, या तो माता पिता ने पाप किया है। माँ बाप अपने बच्चे को अपने से दूर कर देते हैं कि कहीं इसकी वजह से हमारे नाम बदनाम ना हो जाए। तो शायद इसको अपने परिवार ने भी छोड़ दिया था। इसके पास अपने अंधेपन का कोई इलाज नहीं था, कोई कमाई का दूसरा साधन नहीं था सिवाय के भीख मांगने के, और वो चाहे तो भी वो भविष्य को बदल नहीं सकता था। आज उसका जीवन अंधकार से भरा था। उस समय ना तो कोई चैरिटेबल संस्थाएं होती थी और ना ही सरकार अंधों को मदद करती थी कि तू अंधा है तो तुझे ये फंड मिलेगा या ये सहायता मिलेगी। परिवार भी साथ नहीं था, इसलिए क्योंकि परिवार अपने नाम पर उस अंधे की ना वजह से बदनामी नहीं चाहता था। वो अंधा पैदा हुआ था और उसकी परिस्थिति बदलने के लिए असंभव थी। लेकिन इस असंभव परिस्थिति के बाहर आने के लिए या इसके जीवन को बदलने के लिए उसने किसी मनुष्य का सहारा नहीं लिया। लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में सुना तो उसने यीशु मसीह को पुकारने का फैसला किया। आज आपकी और मेरी असंभव परिस्थिति में हम किसको पुकारने का फैसला करते हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपकी और मेरी परिस्थिति बदलेगी या नहीं बदलेगी। आज अगर हम भी किसी मनुष्य को पुकार रहे हैं, किसी मनुष्य के ऊपर आंखें लगाए बैठे हैं, किसी संस्था पे आंखें लगाए, किसी सरकार पे आंखें लगाए बैठे हैं कि ये मेरी सहायता करेगी, ये मेरा इलाज करेगी, ये मेरे लिए रास्ता निकालेगी, तो भाई और बहनों मैं कहूंगा आप जरूर निराश होंगे, क्योंकि मनुष्य से आशा रखना वो निराशा की और पहला कदम है। आज वो मनुष्य कोई भी हो सकता है, आपके परिवार का जन हो सकता है आपके प्रियजन हो सकता है वो आपके मदद करने के लिए योग्य व्यक्ति हो, लेकिन आपको वहां से निराशा मिलेगी, क्योंकि वचन कहता है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही आपकी परिस्थिति बदल सकता है। वचन कहता है जितनों ने यीशु को पुकारा उन सभी को वो बचाने आ गया। आज शायद आप और मैं ऐसी असंभव परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, आपको भी इस अंधी भिखारी की तरह कोई रास्ता अपनी परिस्थिति से बाहर आने का ना दिख रहा हो, लेकिन आज क्या हम भी यीशु मसीह को विश्वास से अपनी परिस्थितियों में पुकारने का फैसला लेंगे या नहीं, ये तय करेगा कि आपकी और मेरी परिस्थिति बदलेगी, आप और मैं इस परिस्थिति से बाहर आएंगे या नहीं। क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह आज, कल और सर्वदा एक समान है। अगर उसने उस अंधे भिखारी को मदद की थी जिसके लिए कोई रास्ता नहीं था, तो वो आपको और मुझे भी मदद करने के लिए आज यहाँ पे हमारे बीच में। वही परमेश्वर जिसने अंधों को आंखें दी, वही परमेश्वर जिसने मुर्दों को जिंदा किया, वही परमेश्वर जिसने कोढ़ियों को ठीक किया, असंभव को संभव किया, वही परमेश्वर आज आपके और मेरे साथ है।
अंधा भिखारी जानता था कि ये समय है जब यीशु उसके पास है और यीशु उसकी सुनेगा। और वचन कहता है उसने जोर से पुकारा। अंधा भिखारी जानता था कि कैसे परमेश्वर यीशु का ध्यान अपनी ओर खींचना। वो जानता था कि यीशु मसीह से को विश्वास से पुकारने से, ऊंची आवाज से पुकारने से, उसकी दिल की निकली आवाज से पुकारने से यीशु कभी अनसुना नहीं करेगा। क्या आज आप और मैं जानते हैं कि कैसे परमेश्वर को अपनी परिस्थिति में पुकार के अपनी परिस्थिति में ले आना और कैसे अपनी परिस्थितियों को बदलना? क्या आप जानते हैं कैसे दिल से परमेश्वर को पुकारना और उसकी सहायता पाना? क्या आज आप और मैं मुश्किल परिस्थिति में परमेश्वर यीशु को पुकारने का फैसला करते हैं या नहीं करते? वो मदद हमेशा करता है, लेकिन हमारी हर एक समस्या को आज वो सुलझा सकता है। हर एक जरूरत, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी जरूरत हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, उन सभी को ठीक कर सकता है अगर आप और मैं विश्वास से उसको पुकारने के लिए तैयार होंगे। हमें ये बात समझना जरूरी है, यीशु मसीह इस संसार में आपके और मेरे समस्याओं को दूर करने आए, क्योंकि सबसे बड़ी हमारी समस्या पाप थी, जिसको दूर करने के लिए यीशु मसीह आया। यीशु ने कहा, मैं ढूंढने आया हूं और खोजने और परमेश्वर से फिर से मेल मिलाप करवाने आया। आज हमें अपनी समस्याओं से, अपने रोगों से, शैतान की शक्तियों से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही मदद कर सकता है, क्योंकि वो आपको और मुझे बचाने की इच्छा रखता है। लेकिन क्या हम उसको पुकारने का फैसला करेंगे? क्या आज हम ऊंची आवाज करेंगे? क्या आज हम विश्वास से उसको पुकारेंगे? आज वो चाहता है कि हमारा उद्धार करे, हमें अपनी समस्याओं से निकाले, हमारे बीमारियों से निकाले, हमारे पाप के जीवन से हमें निकाले, हमारे मन को फेरे, हमारे जीवन को बदले। वो चाहता है, इसीलिए वो आया। आज भी उसका नाम इमानुएल, परमेश्वर जो हमारे साथ है। वो अंधा भिखारी समाज से तिरस्कृत किया गया व्यक्ति था, समाज से बाहर रहता था, भीख मांगता रहता था आने जाने वालों के लिए। एक पिछड़ा व्यक्ति था, क्योंकि ना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था, ना उसके पास जीने की कोई अच्छी वजह थी। परमेश्वर से शायद अपने आप को बहुत दूर महसूस कर रहा होता, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को मंदिर के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की अनुमति नहीं थी। वो शायद परमेश्वर को देख भी नहीं पा रहा होता, लेकिन उसने सुना कि यीशु मसीह जा रहा है और उसने अपनी आवाज उठाने का फैसला किया। आज मैं नहीं जानता आप परमेश्वर से कितना दूर महसूस कर रहे हैं। आज मैं नहीं जानता अपने आप को आप कितना पिछड़ा महसूस कर रहे हैं। आज मैं नहीं जानता कि आप अपने बारे में क्या विचार रखते हैं। लेकिन यीशु आज भी वही यीशु जो अंधे भिखारी को मदद करने वाला था, वो आज भी आपको और मुझे मदद करने के लिए तैयार है। आज आप कितना भी दूर महसूस कर रहे हो, आज परमेश्वर के सामने पुकार कर कह सकते हैं, परमेश्वर मैं वापस तेरे पास आना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं फिर से तेरी उपस्थिति से भरना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं आत्मा से भरना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं तेरी आराधना फिर से उसी प्यार से करना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मेरी परिस्थिति में आ, मैं तेरे सामर्थ को अनुभव करना चाहता हूँ। आज परमेश्वर को पुकार के देखिए और वो आएगा, क्योंकि उस अंधे भिखारी को पता था कैसे उसको पुकारना है। याकूब की पुस्तक चैप्टर 1 उसका 5 वचन कहता है, यदि तुम में से किसी को भी बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। आज आपको कमी और घटी होती है तो आप किससे मांगते हैं? मैं किससे मांगता हूं? वचन कहता है अगर परमेश्वर से मांगे तो बिना उलाना, बिना नीचे किए, बिना शर्मिंदा किए आपको वो देगा।
क्या आप अपनी कमी घटियों के लिए आज अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगा रहे हैं? वो बिना शर्मिंदा किए आपको देगा। इसका मतलब हर एक मनुष्य आपको शर्मिंदा करेगा मदद करने से पहले। आज आपको समझना जरूरी है, मुझे ये समझना जरूरी है कि अगर हमें शर्मिंदा नहीं होना है और अपनी चीजें मांग रहे वो पाना है, तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम में से किसी को भी बुद्धि की घटी है तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना, बिना नीचा किए, बिना शर्मिंदा, उदारता से देता है। लोग मांगने पे उतना नहीं देंगे जितनी आपकी जरूरत है, उससे हमेशा कम देंगे, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है अपनी उदारता से देगा और उसको दी जाएगी। आज आपको क्या चाहिए? आज आपको पापों की माफी चाहिए? क्या आपको परिस्थितियों से छुटकारा चाहिए? क्या आप चंगाई मांग रहे हैं परमेश्वर से? आज जो भी आप मांग रहे हैं वो मनुष्य नहीं दे सकता, और देगा या तो शर्मिंदा करेगा या जरूरत से कम देगा। आज परमेश्वर के पास आइए, यीशु के पास आइए। परमेश्वर आपकी जरूरत पूरी कर सकता है, इसलिए वह हमें आमंत्रित करता है कि जिस किसी को भी जिस भी चीज की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, और वो मांगने पर हमें जितना चाहिए उतना देगा। दूसरा, इस अंधे भिखारी को पता था कि हाँ, परमेश्वर की तक मैं अपनी आवाज पहुंचा सकता हूं, वो अवेलेबल है, वो मेरे पास है, मेरी आवाज को वो सुनेगा। दूसरी बात, वो जानता था कि यीशु मसीह सेवियर है, बचाने वाला है। उसने यीशु मसीह को कोई सवाल नहीं पूछा, यीशु मसीह के सामने कंप्लेन नहीं रखी कि परमेश्वर तूने क्यों मुझे अंधा पैदा किया, तूने क्यों मुझे भीख मंगवाने का बिजनेस दिया, क्यों तूने मेरे जीवन को नर्क बना के रखा है। उसने अपना संदेह व्यक्त नहीं किया, क्या यीशु तू कर पाएगा, मैं तो जन्म से अंधा हूं। उसने अब कभी भी परमेश्वर से भीख नहीं मांगी, लोगों से वो भीख मांगता रहा, लेकिन उसने परमेश्वर से भीख नहीं मांगी। उसने बोल्डली कहा, हे दाऊद की संतान यीशु मसीह, मुझ पर दया कर। उसने अपनी आवाज को ऊंचा किया, वो भिखारी की आवाज में नहीं मांगा, उसने एक बेटे होने की आवाज में मांगा, क्योंकि वो जानता था यीशु मसीह सेवियर है, बचाने वाला है। क्या आप और मैं जानते हैं कि वो यीशु मसीह बचाने वाला है? वो आपको अपनी समस्या से, मुझको मेरी समस्या से, आपको आपके पाप से, मुझको मेरे पाप से, आपको अपनी कमी घटी से, मुझको मेरी कमी घटी से, आपको अपनी बीमारी से, मुझे अपनी बीमारी से बचा सकता है। क्या आज हम जानते हैं यीशु मसीह को? यीशु ने उसके बैकग्राउंड को नहीं पूछा कि तू कितने साल से अंधा है। उसने ये नहीं पूछा कि तूने कौन से पाप किए थे जो तू अंधकार में पैदा हुआ, क्योंकि वो जानता था यीशु मसीह जब मैं पुकारूंगा वो मुझे बचाने आएगा, क्योंकि वो बचाने वाला है। यीशु का मतलब जोशुआ, परमेश्वर हमारे साथ है। जब उसने बोला जोशुआ, परमेश्वर तू हमारे साथ है, तू मेरी सहायता कर सकता है, वो एक डिक्लेरेशन थी, बोल्ड डिक्लेरेशन थी कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं तू मुझे बचाएगा। यीशु, मैं विश्वास करता हूं तू मुझे बचाएगा। आज वचन कहता है रोमियो 8 का 32, रोमियो चैप्टर 8 उसका 32 वचन, जिस परमेश्वर ने अपने निजी पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, क्या वह हमारे उसके साथ यानी कि यीशु मसीह के साथ हमें और सब कुछ नहीं देगा? जिसने अपना बेस्ट ना रख छोड़ा वो आपसे और मुझसे क्या रख छोड़ेगा? लेकिन क्या आप और मैं अपनी समस्याओं में यीशु मसीह को बचाने वाले के रूप में जानते हैं कि वही मेरी समस्याओं से बाहर निकाल सकता है, वो मेरी हर एक जरूरत को पूरी कर सकता है। आज आपको फैमिली में ब्रेक थ्रूज चाहिए, छुटकारा चाहिए परिस्थिति में, आज आपको चमत्कार चाहिए, आज आप परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आज आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में,
क्या आज आपके सामने पहाड़ खड़ा है जिसको आपको हटाने की जरूरत है? क्या आज आपके पास इश्यूज है जिसका आपके पास कोई समाधान नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, और आप चाहे तो भी कितने भी कोशिश करके आप बाहर नहीं आ पा रहे? परमेश्वर कह रहा है, क्या वो आपको नहीं देगा? जिसने यीशु मसीह आपके और मेरे लिए दे दिया, क्या वो आपको ये छोटी छोटी बातें नहीं देगा? लेकिन क्या आज हम जानते हैं कि वो मेरा बचाने वाला है? यीशु मसीह को मैं पुकारूंगा, वो मुझे बचाएगा इस परिस्थिति से, वो मुझे ब्रेक थ्रू देगा, वो मेरे परिवार का उद्धार करेगा, वो मुझे चंगाई देगा, वो इस असंभव परिस्थितियों में को संभव करेगा, वो जहां कोई मार्ग नहीं दिख रहा है मुझे, उसमें से मार्ग निकालेगा। क्योंकि वचन कहता है वो रेगिस्तान में नदियां बहाने वाला परमेश्वर है, वो जंगल में से मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। वो आपके लिए और मेरे लिए वो करेगा, अगर आप और मैं उसे बचाने वाले के रूप में, सेवियर के रूप में जानते हैं, पुकारते हैं। वचन कहता है भजन संहिता 40 उसका 1, 2 और 3, मैं धीरज से परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। और जब मैं बाट जोता रहा, वचन कहता है उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुन ली। परमेश्वर ने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुन। शायद आपकी आवाज इस भिखारी की तरफ उसके कानों तक नहीं पहुंच पा रही। वचन कहता है वो झुककर भी आपकी आवाज सुन लेगा। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दर्द की कीच से उभारा है। आज मुझे नहीं पता आप और मैं कौन से गड्ढे में पड़े हुए महसूस करते हैं। आज मैं और आप कौन से दर्द की कीच में फंसे हुए हैं, लेकिन वचन कहता है वो सत्यानाश के गड्ढे से उबारेगा, वो दर्द की कीच से मुझे निकालेगा। और वचन कहता है मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया है जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत से ये देखकर परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करेंगे। आज परमेश्वर आपके और मेरे लिए ये क्यों करेगा? ताकि आपके जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर के द्वारा, मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर के द्वारा हमारे आसपास के लोग परमेश्वर पे भरोसा कर सके। वो आपको और मुझे शर्मिंदा क्यों नहीं होने देगा? जब हम मांगेंगे तो क्यों देगा? क्योंकि वो चाहता है आपके और मेरे आसपास मैं और आप गवाही के रूप में, टेस्टिमनी के रूप में यही संतोषों को बांटने वाले बन सके कि मैंने इस दलदल की कीच से परमेश्वर ने मुझे उबारा। ये मैं सत्यानाश में जा रहा था, परमेश्वर ने वहां से मुझे निकाला। कोई सॉल्यूशन नहीं था, वहां से परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला। कोई इलाज नहीं था, वहां से परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। परमेश्वर आपके और मेरे लिए करेगा, क्योंकि वो आपके और मेरे अड़ोस पड़ोस में आपकी और मेरी गवाही दिलवाना चाहता है। ज़ेफनाया चैप्टर 3 उसका 17 वचन कहता है तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। वो आपसे दूर नहीं है, वो तेरे बीच में है। वो उद्धार करने में पराक्रमी है, पावरफुल है, वो सामर्थी है। आज कितनी भी बड़ी जरूरत, कितनी भी बड़ी समस्या है, वो सामर्थी परमेश्वर है। और वह तेरे कारण आनंद से मगन रहेगा। परमेश्वर आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में क्या देखना चाहता है? क्या मेरा बच्चा, क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी मुझ पर निर्भर होने का चुनाव करते हैं? वो तेरे कारण मगन रहेगा। आप और मैं उसके मगन होने का, उसके आनंदित होने का कारण है। मनुष्य जाति के पाप में जाते परमेश्वर ने उसको ढूंढा, वापस लाया, रास्ता बनाया। यीशु मसीह खुद आकर पापों के लिए मारा गया, गाला गया, जी उठा, क्योंकि वो आप में और मुझ में आनंदित और मगन रहता है।
आप और मैं उसके आनंद का विषय है। क्या आज हमारे और आपके आनंद का विषय वो है? क्या आज आपके और मेरे आनंद परमेश्वर की उपस्थिति में, या हमारा संसार में आनंद के जगह पे? संकट के दिन पे वचन कहता है, भजन संहिता 50 का 15, और संकट के दिन मुझे पुकार। परमेश्वर चैलेंज करता है, आज्ञा देता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आज अच्छाई में हर कोई परमेश्वर को भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी कहता है, संकट के दिन में भी तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरी सहायता करने आऊंगा ताकि तू मेरी महिमा करने पाएगा। आज हो सकता है आप में बुद्धि और ज्ञान की कमी पा रहे हो आप। हो सकता है आज आपको लग रहा हो, मैंने जो पढ़ाई की थी, मैंने जो स्टडी की थी, मैंने जो बातें की थी, वो आज इररिलेवेंट हो रही है, क्योंकि सोसाइटी, समाज, कैरियर, सारा कुछ बदल रहा है। परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान देगा कि आप क्या चुने। He will give you wisdom, He will guide you. क्यों? क्योंकि वो आपकी वजह से आनंदित और मगन रहता है। वो आपको प्रोटेक्शन कर सकता है, ना सिर्फ बीमारी से, लेकिन संसार की हर एक प्रॉब्लम से। चाहे वो जॉब लॉस की समस्या हो, चाहे वो इकोनॉमी डाउनटर्न की समस्या हो, किसी भी समस्या से वो आपको और मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। आपके और मेरे फाइनेंस को वो प्रोटेक्ट कर सकता है, पैसों को प्रोटेक्ट कर सकता है, फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता है, आपको और मुझे डायरेक्शन दे सकता है। किस ओर जाना आज शायद आपको समझ में ना आ रहा हो, क्या फैसला लूं समझ में ना आ रहा हो, परमेश्वर के पास आइए, वो समझाएगा आपको, वो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो यहोवा जायरा, परमेश्वर जो मेरी जरूरतों को जानने वाला और पूरा करने वाला है। कॉल ऑन जीसस, यीशु को पुकारे। परमेश्वर को पुकारे। आज हर एक नकारात्मकता को अपने विचारों से हटाए। नेगेटिविटी के साथ आप और मैं नकारात्मक बातें ही पाएंगे। आज अपने आप को विश्वास से भरे। Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. आज हर एक नकारात्मक सोच को जो शैतान की तरफ से, जो इस संसार की तरफ से है, उसको हमें हटाना है। आज लोगों के सामने नहीं रोना है हमें। आज लोगों के सामने कंप्लेन नहीं करना, ये कुछ नहीं कर रहा मेरे लिए, वो कुछ नहीं कर रहा मेरे लिए। आज हम अपने परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के पास भी कंप्लेन लेकर या अपनी प्रॉब्लम लेकर, हाँ, आज हम नकारात्मक चीजों को, नकारात्मक सोच को अपने जीवन से हटाने वाले बन सके। लोगों के सामने अपना रोना ना रोए, क्योंकि लोग हम पे हंसेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमें वही बातें बुरी लगेगी कि मैंने इसके सामने दिल खोल कर बात की और उसने उसी बात को मजाक का सब्जेक्ट बना लिया। आज परमेश्वर के सामने आए, क्योंकि वो आपको तुच्छ नहीं जानेगा। वो आपकी हर एक क्राई को, हर एक पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। आज निराश होकर नहीं, परमेश्वर को विश्वास से पुकारें कि परमेश्वर मैं पुकार रहा हूं, क्योंकि तूने कहा जो कोई यीशु मसीह को पुकारेगा वो बचाया जाएगा।
आज मैं बचना चाहता हूं परमेश्वर इस समस्या से, इस समाधान से, इस बीमारी से, इस परिवार की समस्या से, इस कर्ज की समस्या से, हो सकता है फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम है परमेश्वर जिससे भी आपको बचना है, आज परमेश्वर यीशु को पुकारे, विश्वास से पुकारे कि परमेश्वर मेरी सहायता करने स्वर्ग से उतर कर भी आएगा। जैसे वचन में कहा गया है, वो स्वर्ग से उतरकर अपने लोगों को इजिप्ट से छुड़ाने के लिए आया। आज आप और मैं हो सकता है पाप की बंधुआई में हो सकता है फाइनेंस के कर्जों की बंधुआई में हो, आज आप और मैं शायद बीमारी की बंधुआई में हो, परमेश्वर आपको और मुझे छुड़ाने स्वर्ग से उतर कर आएगा। विश्वास से उसको पुकारना सीखे। क्राई, परमेश्वर को पुकारे एक निर्भरता के साथ कि परमेश्वर मैं तुझ पर निर्भर हूं, मैं कोई और ऑप्शन लेके नहीं चल रहा हूं, जब तक तू मेरी सहायता नहीं करेगा तब तक मैं तुझे पुकारता रहूंगा, तब तक मैं तेरे लिए आवाज ऊंची करता रहूंगा। अंधे भिखारी को सभी ने रोका, चुप हो जा, लेकिन उसने और ज्यादा पुकारा, क्योंकि वो जानता था कि मेरी आवाज परमेश्वर तक पहुंचनी मेरी समस्याओं के लिए बहुत जरूरी है। आज आप और मैं परमेश्वर को पुकारे, निर्भरता होकर पुकारिए, भीख ना मांगे। इसने सबसे भीख मांगी, लेकिन परमेश्वर के सामने भीख नहीं मांगी, परमेश्वर के सामने बोल्डनेस से आया, ऊंची आवाज करके पुकारा। टेम्पररी सॉल्यूशन ना मांगे, परमेश्वर मुझे भीख दे दे ताकि आज का मेरा चल जाए। परमेश्वर से परमानेंट सॉल्यूशन मांगे। जब यीशु ने उसको पूछा तू क्या चाहता है मुझसे, उसने ये नहीं बोला परमेश्वर इतना पैसा दे दे कि भीख ना मांगनी पड़े। कह सकता था, आसान था, लेकिन उसने टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं मांगा। उसने बोला परमेश्वर इस अंधेपन को मेरे जीवन से हटा, इस समस्याओं की जड़ को मेरे जीवन से हटा। परफेक्ट सॉल्यूशन मांगे परमेश्वर से। परमेश्वर के पास सॉल्यूशन लेके ना जाए, परमेश्वर ये मेरी प्रॉब्लम है, तू ये समाधान कर दे, उसको समाधान देने दे। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर तू गीली मिट्टी से ठीक कर ले, परमेश्वर तू मेरी आंख पे हाथ रख, परमेश्वर तू शब्द बोल। परमेश्वर ने कहा जा तेरे विश्वास से तू ठीक होगा। लेट गॉड चूज द मेथड, लेट गॉड चूज द सॉल्यूशन। परमेश्वर को चुनाव करने दे कि आपकी समस्या का समाधान कौन कर सकता है, किसके द्वारा हो सकता है, किस रास्ते से हो सकता है। उसकी पुकार में आराधना थी, जीसस सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन मी। वो आराधना की पुकार थी। क्या आज आप और मैं आराधना में परमेश्वर को पुकार रहे हैं कि परमेश्वर तू आ, मेरे आत्मिक जीवन में आ, मेरे परिवार के जीवन में आ, मेरे रिश्तों के जीवन में आ। परमेश्वर आज मेरे कैरियर ऑप्शन में आ, परमेश्वर आप मेरी जॉब की समस्या में आ, परमेश्वर आज मेरी बिजनेस प्रॉब्लम में आ, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ। थैंक यू जीसस। क्या आज हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं? आइए आज हम परमेश्वर को आराधना करके, परमेश्वर पर निर्भर होकर विश्वास से पुकारें। उसकी पुकार में एक समर्पण था, परमेश्वर जो तू चाहता है, जिस तरीके से तू चाहता है, मेरी समस्या का समाधान कर। मैं अपने पुराने भीख मांगने के बिजनेस को छोड़ूंगा परमेश्वर, परमेश्वर मैं ये अंधेपन के जीवन को छोड़ूंगा परमेश्वर, परमेश्वर पुरानी सोच को छोड़ूंगा कि मनुष्य मुझे मदद करेगा, परमेश्वर बहानों को छोड़ूंगा, मैं अंधा हूं, जन्म से अंधा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं बहानों को छोड़ूंगा परमेश्वर, मैं भावनाओं को पुरानी छोड़ूंगा परमेश्वर, मैं जीवन जीने के तरीके जो पुराने हैं उसको छोड़ूंगा और नया जीवन जीने का तरीका जो यीशु मसीह के द्वारा है उसको अपनाऊंगा। क्या आज आप और मैं समर्पण से पुकारेंगे परमेश्वर को कि परमेश्वर
मैं पुराने बातों में नहीं जीना चाहता, पुराने तरीके से नहीं, पुराने बिजनेस की तरीके से नहीं, पुरानी नौकरी के तरीके से नहीं, अब तक जितना प्रदान किया पूरी सफलता पुरानी से मैं नहीं जीना चाहता, पुरानी विफलताओं में नहीं जीना चाहता, पुराने कड़वाहटों में नहीं जीना चाहता। परमेश्वर मुझे तू नया कर। परमेश्वर क्या आज हम नएपन के लिए परमेश्वर को पुकारेंगे? और अगर आज तक आपने यीशु को कभी नहीं पुकारा तो आज परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने यीशु को पुकारा, चाहे आप मसीह को जानते हैं या नहीं जानते, जितनों ने यीशु को पुकारा वो बचाए गए। क्या आज आप और मैं यीशु को पुकारेंगे अपने जीवन में, अपनी समस्याओं में? परमेश्वर को आकर अपने पाप के स्वभाव को हटाने के लिए कहेंगे परमेश्वर तू मेरे पुराने सब चीजों को बदल दे और परमेश्वर मुझे नया कर। आइए हम परमेश्वर के सामने पुकारेंगे परमेश्वर को। आज आप और मैं जहां पे भी है, अगर परमेश्वर के पास पुकारना चाहते हैं तो अपने स्थानों पे खड़े होकर या अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को अपनी समस्या में पुकारे। परमेश्वर को कहे परमेश्वर यीशु आज मुझे इस समस्या से छुड़ा। परमेश्वर यीशु मैं मनुष्य के पास गया या शर्मिंदा हुआ या बुरा ना मिला, आज प्रभु यीशु मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। क्या आज हम परमेश्वर के पास आएंगे? अपने हाथों को उठाए, अपनी आराधना को उठाए, अपने मनों को परमेश्वर के पास लाए। परमेश्वर आपके मनों को देख रहा है। परमेश्वर आज भी आपके साथ है, आज यहाँ पे है आपके और मेरे लिए चिन्ह और चमत्कार करने के लिए। उसने अंधे भिखारी को आंखें दी। आज चाहे आपकी कोई भी जरूरत है वो देने के लिए योग्य परमेश्वर है, सामर्थ्य है। वो झुककर आपकी प्रार्थना को, आपके मनों की बातों को सुनने वाला है। आइए अपने मनों को, अपने शरीरों को परमेश्वर को समर्पण करें। कहे परमेश्वर आज मैं भी अंधे भिखारी की तरह पुकारूंगा, अपनी आवाज ऊंची करूंगा परमेश्वर, विश्वास करूंगा परमेश्वर, हर एक नकारात्मक बातों को पीछे छोड़ते हुए, बीती हुई बातों को पीछे छोड़ते हुए परमेश्वर आज नया किए जाने के लिए मेरे जीवन को, मेरी परिस्थिति को, मेरे रिश्तों को परमेश्वर, प्रभु मेरी नौकरी को, मेरे भविष्य को नया किए जाने के लिए प्रभु मैं तुझ पे पुकारूंगा। आइए परमेश्वर के सामने यीशु को विश्वास से पुकारने वाले बन सके। Thank you Jesus, thank you Father God, thank you Jesus, thank you Father God, thank you Jesus, thank you Father God, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Father God, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus। भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए परमेश्वर की उपस्थिति में हाथ उठा
उठाकर खड़े होकर प्रभु में हाथ परमेश्वर से पुकारे, यीशु को पुकारे। गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज प्रभु हम भी इस अंधे बपतिस्मा के समान तेरे पास आते हैं परमेश्वर। आज प्रभु तू देख रहा है परमेश्वर तेरे लोगों को परमेश्वर जो हाथ उठाए प्रभु तुझे पुकार रहे हैं अपने दिल से विश्वास से परमेश्वर। प्रभु आराधना करते हुए परमेश्वर जो तुझे पुकार रहे परमेश्वर। आज प्रभु तेरा वचन कहता है परमेश्वर जितनों ने यीशु को पुकारा वो अपनी समस्याओं से बचाए गए। प्रभु आज यीशु के नाम से प्रभु तू उन सभी को जानने वाला परमेश्वर, उनकी समस्याओं को जानने वाला परमेश्वर है प्रभु। आज प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि तू उनके जीवनों में आ, तू उनके परिस्थितियों में आ परमेश्वर। तू प्रभु यीशु मसीह उनके घरों में, उनके परिवारों में, उनके फाइनेंस में आ प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर। तू उनके शरीरों की बीमारियों में आ परमेश्वर यीशु के नाम से। और प्रभु अपना चिन्ह चमत्कार अद्भुत रास्ता निकाल परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, कि तेरा महान कार्य प्रभु वो देखने वाले बन सके, वो प्रभु अपनी गवाहियों से तेरी महिमा करने वाले बन सके प्रभु। उन अड़ोस पड़ोस में प्रभु कहने वाले बन सके मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मुझे सत्यानाश के गड्ढे से निकाला, मुझे दलदल की कीच से बचाया और परमेश्वर की मैं महिमा करूंगा। आज प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जितने भी प्रभु तेरे सामने अपनी आवाजें उठा रहे हैं, पुकार रहे हैं, अपनी आशा तुझ पर लगा रहे हैं परमेश्वर, आज यीशु के नाम से उनके जीवनों को, उनके परिस्थिति को, उनके फाइनेंस को, उनकी समस्याओं को छू